भ्रमण के दौरान अभी मैं अनूपगढ़ राजस्थान में हूँ। आज हमारे साथ जो अनूपगढ़ निवासी भीमराज जी डाल है। भीमराज जी डाल आजकल ऑस्ट्रेलिया में विदेश में भी काफी समय व्यतीत करके आए हैं और इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का जो युवा है, हिंदुस्तान का युवा है, वो विदेशों की ओर क्यों वो भाग रहा है और ऐसा क्या जो खासियत है विदेशों में, उस पे जो है जानकारी हासिल करेंगे। भीमराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनचेतना में। नमस्कार। भीमराज जी, जनचेतना वीडियो देखते हो आप? बिल्कुल, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ आपका। कैसा लगता है, वो क्या कहना चाहो जनचेतना मिशन के बहुत बारे में? अच्छा है। आप पूरे हिंदुस्तान का हमें घर बैठे भ्रमण करा देते हो और अच्छी-अच्छी बातें उसमें जो वहाँ की होती है, विशेषताएं, वो सारी आप दिखाते हो। जी। हम सारी चीज जाके नहीं देख सकते, जी, पर जी। आपके द्वारा, आपके माध्यम से काफी चीजें देखते हैं। जैसे कुंभ में आपने लगा रखा था, वहाँ सारे हमारे पत्रकार बंधु डीपी नरेंद्र जी भोजक जी, जी। सब आपके पास रुके, वो जी, सब जी। हमने लाइव देखा। जी, जी। एक साथ होते हैं तो अलग बात होती है और दूर जी। बैठे देखते हैं कि जी, जी। देखो हमारे तो शहर आप उन के। दिनों ऑस्ट्रेलिया में थे? मैं उन दिनों तो वहीं देख रहे थे आप? वहीं देख रहा था। ठीक है। और वहां भी मेरे साथ इसी जन चेतना में कई और मेरे फ्रेंड है, उन सब ने वहां देखा। ठीक है। हमारा ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया में। जी, जी। मैं एडिलेड में रह रहा हूँ जी। और वहाँ हम करीबन 52 आदमी हमारे ग्रुप में है, जी। जिसमें टीचर, किसान और एजुकेटेड जी। ऑफिसर, रिटायर्ड सारे हैं। जी, जी। और हम सब लोग देखते थे वो कुंभ का। सभी लोग जो देखते थे, तो बिल्कुल। उनको आपने जोड़ा होगा? हाँ, वो जी। मेरे साथ थे और मैंने कहा ये लोग कुंभ का अपन जा नहीं पाए, पर ये देखो वहाँ का दर्शन दिखा रहे हैं जी, हमारे जी। मलकी चलो, सिंह जी। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए भी। आपने भी जन चेतना मिशन को आगे बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमारे दर्शकों को जोड़ा है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसमें डीपी के भी बहुत से फंक्शन आते थे, वो भी दिखाता था। जी, डीपी जी। कभी किसी जलेबी बनते हुए की दिखाई, जी, जी। आपके साथ का प्रोग्राम दिखाया, जी, और जी। भी बहुत से सारे जी, जी। आप दोनों के प्रोग्राम हम जी, देखे। जी। चलो, बहुत अच्छा किया आपने, तो धन्यवाद इसके लिए आपका। और क्योंकि जन चेतना को भी ऐसे दर्शकों की ज़रूरत है जो खुद भी देखे और औरों को भी दिखाए, आगे से आगे जोड़े, है नहीं, ना? मैं सबको जी, जी। बताता हूँ। भीम जी, अनूपगढ़ में आप कितने समय से रह रहे हो? मेरे दादा परदादा, हमारा मूल हम अनूपगढ़ के ही है। यानी आपका जन्म अनूपगढ़ का ही है? मेरा क्या, मेरे दादाजी भी यहीं के हैं। ठीक है, पिताजी का जन्म यहीं का, हाँ, दादाजी यहीं पे रहते, मेरे बहुत सालों दादाजी से रह रहे हो ना? मेरा दादाजी यहाँ गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। जी, जी। उनके छोटे भाई पुलिस डिपार्टमेंट, जब पुलिस में एक ही कांस्टेबल की पोस्ट थी तो वही केले मात्र थे, जी, जी। गंगा सिंह महाराज के टाइम से। तो यहाँ पे क्या कारोबार था आपका? यहाँ पे मेरे पहले तो मेरा जनरल स्टोर था, डाल जनरल स्टोर के नाम से। मैंने 20 साल दुकान की है। जी, जी। उसके अलावा मेरे ट्रकों का बिजनेस था जी, जी। और ठेकेदारी भी करता हूँ। जी। और LIC का भी अभी मैं 5-7 साल पहले ही चालू किया, 2012 से चालू किया था, जो जी, जी। 2020-21 तक अब तक करता ही रहा हूँ थोड़ा जी, बहुत। जी। ठेकेदारी और LIC कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी। ट्रकों का बिजनेस मैंने छोड़ दिया। जी। तो आप ऑस्ट्रेलिया कब गए और कैसे विचार आया कि मुझे विदेश जाना है? मेरा बेटा IIT से, यहाँ से IT के इंजीनियर था। जी। वो HCL में दिल्ली सर्विस करता था, जी। नोएडा। जी। 3-4 महीने उसने, अच्छा पैकेज था, और वहाँ 2014 में तो उसकी क्या है कि ये नेशनल पैनासोनिक की तरफ से एक फोटो खींच के भेजता था, उसको फोटो का शौक था। जी। उन्होंने उसको भारत भ्रमण के लिए फ्री टिकटें दे रखी थी। वो चंडीगढ़ गया, उसने वहाँ फार्म भरा, उसको वहाँ सम्मानित किया था। उसने आईलेट्स का फार्म भरने के बाद उसके 7.5 बैंड आए और वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। ठीक है। कितने साल से रह रहा है बेटा वहाँ वो पे? 2014 से है वहाँ। उसने मास्टर डिग्री की ठीक है। IT में। ठीक है। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हुए अब वहाँ पिछले 4-5 सालों से ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर DCS के अंदर सर्विस कर रहा है, गवर्नमेंट के अंदर। जी। IT इंजीनियर है। जी। उसके लिए वहाँ की सरकार ने उसको सम्मानित भी किया था, आपने फोटो भेजे थे मेरे को। पिछले साल उसने अपने IT के अंदर अपने डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा काम किया, तो उसको डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और IG ने सम्मानित किया था। ठीक है। तो आप कितनी बार गए ऑस्ट्रेलिया और कितना समय वहाँ पे व्यतीत करके मैं आए हो? प्रथम 2019 में गया था, तो 3 महीने लगा के आया था। ठीक है। तब मेरा इतना जी नहीं लगा था, ठीक ठीक था। जी, जी। उसके बाद मैं कोरोना में यहीं था, कोरोना लगा था उससे 5 दिन पहले आ गया था। जी। कोरोना के बाद फिर मैं गया 2022 में, कोरोना एंड होने के बाद। जी। करीबन 10 महीने पहले लगा के आया था। ठीक है। तो मेरा बहुत अच्छा जी लग गया। हमने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। जिसमें जितने भी पेरेंट्स हैं, जी। जो मैं रह रहा हूँ उसके आसपास के हम लोग हैं, जी। करीबन
52-53 आदमी हैं जी। उस ग्रुप में, जी जी जिसमें इंटेलिजेंसी के अधिकारी भी हैं, जी पंजाब गवर्नमेंट के भी हैं, जी बॉम्बे से भी हैं, जी ज्यादातर पंजाब के हैं, राजस्थान का मैं एकमात्र हूँ, जी जम्मू से भी एक हैं, जी और गुजरात से 5-7 लोग हैं, जी जी और चेन्नई से भी हैं। तो हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है, हम लोग सुबह से शाम तक साथ रहते हैं, 20-22-25 लोग तो होते ही हैं 52 में से। जी जी किसी के कोई फंक्शन चल रहा है, मंदिर चले गए, जी और हिंदुस्तान के जो फेस्टिवल है, जी नॉर्थ भारत के जो फेस्टिवल है, जी दीपावली है, होली है, करवा चौथ है, मकर संक्रांति है, जी लोहड़ी है, जी। ये सारे पर्व बहुत ही अच्छी तरह और सिस्टम से मनाए जाते हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी जो ऑस्ट्रेलिया में। हिंदुस्तानी जो त्योहार है वो भी मनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दशहरा का जो त्योहार है उस पे इस साल जब दो बार दशहरा मनाया जाता है वहाँ, जी एक हिंदू कम्युनिटीज की तरफ से मनाया जाता है जिसके अंदर करीबन हम 40,000 दशहरा कमेटी मनाने के लिए इकट्ठे हुए। रामलीला भी चल रही जी। थी, सनातन धर्म के सारे धर्म, सिख समुदाय के सारे धर्म, जी सभी लोग अपनी अपनी स्टॉलें लगी होती है, धर्म का प्रचार होता है। जी। अभी वहाँ एक गौशाला भी बहुत बड़ी खुलने जा रही है। जी। तो उसके भीम जी जो आयोजक है वो तो हिंदुस्तानी होते हैं। आयोजक सारे के सारे हिंदुस्तानी होती है, जी। और वहाँ की गवर्नमेंट जब आयोजन करते हैं तो उनको फंड भी देती है, जी और उनके अधिकारी आते भी हैं। गोरे भी बहुत आनंद से सारी चीज देखने आते हैं। मतलब वहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, हिंदुस्तान बिल्कुल। त्योहारों को मनाने में सपोर्ट करते हैं, हाँ। उसका आनंद भी लेते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के आते हैं, पाकिस्तान के आते हैं, जी जी श्रीलंका के भी आते हैं, बांग्लादेश के भी आते हैं, जी जी और बहुत ही अच्छी तरह मनाया जाता है। उसके अलावा जैसे दशहरा मनाना है तो वहाँ मोटरसाइकिलों की रेस, कारों की रेस, घोड़ों की रेस, जी जी। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन चलते हैं। सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलता है। तो भीम जी जैसे कि आपने बनाया हिंदुस्तान के त्योहार जो ऑस्ट्रेलिया में मनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के डिसिप्लिन के अनुसार मनाए जाते हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन के हिसाब से, हुड़दंगबाजी नहीं, नहीं discipline से। गवर्नमेंट से सैंक्शन होता है, सारी सिस्टम से चलता है। वहाँ की जो लाइफ है सारी सिस्टम से है। इवन किसी ने खाना खा के अगर टिश्यू भी डालना है तो उसने डस्टबिन में डालना है, न कि अपने यहाँ तो कांच की बोतलें भी डाल देते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और और भीम जी जैसे कि हिंदुस्तान के रीति रिवाज है या त्योहार हैं, वो जो हमारे हिंदुस्तानियों में विदेशों में भी जो है उसका चलन पैदा कर दिया है और मनाए भी जाते हैं, और वहाँ की सरकार ने, वहाँ के नागरिकों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं इन त्योहारों में दम है। बिल्कुल, यहाँ तो फिर भी उसमें ना इतना उत्साह नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा उत्साह होता है। उदाहरण के तौर पे करवा चौथ जी लेडीज का त्योहार है, जी परंतु करवा चौथ पे इंडियन स्टोर जितने भी हैं सब में भीड़ होती है। बाकायदा पंडित जी से कथा सुनी जाती जी। है, शाम को चंद्रमा देख के ही खाना खाया जाता है। इसके अलावा लोहड़ी का फंक्शन है जी वो भी बहुत अच्छा होता है, और वहाँ गुरुद्वारों में हर रोज लंगर चलता है। जी संडे सैटरडे सारे लोग गुरुद्वारों में होते हैं, मंदिर को मानने वाले मंदिरों में जाते हैं, जी। मुसलमान जो अपनी मस्जिद में जाते हैं। मतलब हिंदुस्तानी सभी त्योहार मनाए जाते हैं वहाँ पे। हिंदुस्तान के छोटे से छोटा, गुजरात में हर महीने, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में तो फिर भी फंक्शन महीने 2 महीने के बाद आता है, जी बट गुजरात के अंदर जैसे चौथ, जी एकादशियों, जी हर महीने की 15 दिनों में एक एकादशी आती है, उसका भी फंक्शन मनाया जाता है। गुजरात के जितने फेस्टिवल जी। है महीने में 3 या 4 होते हैं। जी वहाँ श्री नारायण मंदिर है, उसमें बहुत ही अच्छी होते हैं। जी। भीम जी वहाँ पे आप कोई वर्क करते हो या फ्री रहते हो आप घूमना फिरना? हमारे ग्रुप में हम लोग जितने भी हैं सारे फ्री रहते हैं, और गवर्नमेंट से अलाउ भी नहीं है हमें काम करना, ठीक है। इसलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। तो आपने भीम जी बताया कि अच्छे अच्छे लोग हैं जो वो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जी। बातचीत भी करते हो। तो आपने जो है ऑस्ट्रेलिया को गहनता से समझा होगा। तो मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है भी हिंदुस्तान का युवा विदेशों की ओर क्यों भाग रहा है, क्या खासियत है उसमें? नंबर 1, जी। आरक्षण नहीं है, योग्यता के मुताबिक उसको काम मिलता है। ठीक है। हिंदुस्तान में स्पार्श नेताओं के पीछे चक्कर लगाना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मकान लिया है, घर बैठे रजिस्ट्री, ठीक है। गाड़ी ली है, घर बैठे आपने उसके पैसे जमा हो जाते हैं। जी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आपने नेट पे ट्रेनिंग देनी है, एक दिन इंस्पेक्टर के साथ बैठ के सिखाने, चला के दिखानी है, उसमें पास हो गया उसी टाइम उसने मार्क दे देने आपको, और आप जाके लाइसेंस ले लो। जी। अरे हिंदुस्तान के अंदर तो चक्कर लगाओ, मिनिस्टर के फोन कराओ, ऑफिसों में जाओ तो बाबू नहीं मिलते, जी बहुत बुरे हाल है। इसलिए युवा पीढ़ी चाहती है हम काम करके जीना है तो क्यों नहीं वहां रहें। मतलब अच्छा, आपके कहने का तात्पर्य या ना तो वहाँ आरक्षण है, ना सिफारिश है, ना भ्रष्टाचार है, रिश्वत कुछ है। भी किसी प्रकार का नहीं है, सब एक समान है,
सब पे नियम लागू होते हैं। जी वहाँ जो कौंसल का, जो अपन लोग आईएएस कहते हैं, वहाँ कौंसल का मेंबर है, जी वो ऑफिस में कौंसल का मेंबर है। बाहर एक सामान्य आदमी है, उसे पूछो कि आप क्या काम करते हो, तो वो कहेगा कौंसल मेंबर हूँ। जी वो ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी हूँ या क्या हूँ, कुछ नहीं कहेगा। जी मेरा नाम ये है, मैं काम कौंसल में करता हूँ। ठीक है। यहाँ अगर कोई पटवारी है तो वो 24 घंटे पटवारी बना रहता है, सिपाही है तो वो 24 घंटे सिपाही वो रहता है। मार्केट में भी दिखाएगा अपना, दिखाएगा, रोल वहाँ दिखाएगा अपना। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी वहाँ अगर आप गलत गाड़ी चला रहे हो, आपको पुलिस आपको समझाएगी, जी और ज्यादा रॉन्ग हो तो उसका आपका फाइन आएगा। अगर आप उसमें सही हो तो पुलिस वाले को उसकी सैलरी में से कट जाएगा अगर आपका गलत चालान हुआ है। ठीक है। यहाँ तो गलत ही चालान किया जाते हैं, सही आदमी सही चालान तो होते ही नहीं है। सही जो गलत होता है उसका तो करते ही नहीं है, उससे पैसे लेके छोड़ तो सही आदमी की सुनवाई नहीं है, सही आदमी की यहाँ सुनाई नहीं है। तो वहां पे आपका कहने का तात्पर्य है नियम और ट्रैफिक नियम दोनों की पालना होती है। सभी हर प्रकार के रूल पालना होती है, जी और बहुत अच्छा वातावरण है, कहीं प्रदूषण नहीं है, और मिलावटी सामान नहीं मिलता, जी सारा प्योर मिलता है। जी जो बात है वो साफ है, जी धोखाधड़ी नहीं है। जी, जो आम आदमी चाहता है वो चीज मिलती है वो वहां चीजें पे, है ना? सारी- जो आदमी को आजादी से रहना चाहता है, डिसिप्लिन से रहना चाहता है, वो सिस्टम अपने को विदेशों में मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई आदमी सर्विस कर रहा है, अगर उसकी सुबह 10 से 5 बजे तक ड्यूटी है, तो 5 बजे के 1 मिनट वो ही ऑफिस में नहीं रुकेगा, जी और 10 बज के 1 मिनट पे नहीं जाएगा, वो 10 बजने में 1 मिनट पहले पहुंच जाएगा। जी ऑफिस के आने के बाद उसको ऑफिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई उस पर वर्डन नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, चाहे डॉक्टरी लाइन में है, चाहे पुलिस में है, चाहे किसी में। जी ड्यूटी पे है तो पूरी जिम्मेवारी से है, ड्यूटी ऑफ तो वो घर के लिए है, रेस्ट। जी, हिंदुस्तान में नियम कायदे तो बहुत बने हुए हैं, बहुत बढ़िया भी है, लेकिन उनकी पालना नहीं है। पालना हमारा भ्रष्टाचार है। जी जी सबसे बड़े क्या है कि ये जो राजनेता होते हैं, इनके कारण जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या और हैं, वो सही काम कर नहीं पाते, क्योंकि राजनेता गलत काम करवाते हैं, उनके आदमी गलत करते हैं तो उनको को छोड़ो। तो उसमें चाहे पुलिस वाला हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे कोई भी हो, वो बेचारे क्या करें। जी जी उनको पोस्टिंग करवाने के लिए यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। जी जी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वहाँ का जो सीएम है, जी हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, सीएम भी आया, लाल बत्ती थी, रेड बत्ती थी, सीएम भी हमारे बराबर रुका और हम भी बराबर रुके। कोई वहां ऐसा नहीं है कि सीएम के साथ कोई बॉडीगार्ड हो, कुछ हो। खुद ड्राइव कर रहा था, उसकी वाइफ पास बैठी थी, हमें गाड़ी में बैठे हेलो की, ग्रीन लाइट हुई, हम दोनों बराबर निकले। फर्स्ट प्राथमिकता ओनली एम्बुलेंस और पुलिस को इमरजेंसी में है, बाकी सब बराबर है। पुलिस का एसएचओ है, चाहे आईसी है, चाहे कोई भी है। टोल है तो सबके लिए है, टोल नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। ये सारे सिस्टम हर आदमी चाहता है कि मैं फ्री रहूं और अपना काम करूं, और काम से हर एक चीज का मतलब सिस्टम है, वहां सब चीज का सिस्टम है। जी जी मेडिकल में डॉक्टर है, यहाँ डॉक्टर अगर खाना खा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर वो हाथ धो के आने में हॉस्पिटल 5 मिनट लग जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है कि 5 मिनट लेट क्यों आया। वहाँ ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो 8 घंटे की ड्यूटी के लिए है, 8 घंटे के बाद वो घर चले गए। उसके बाद अगर कुछ भी हो हॉस्पिटल में, उनको बुलाया जाएगा, टाइम लगेगा तो लगेगा। जो ऑफिस ड्यूटी पे है वही संभालेंगे। वहाँ कभी स्ट्राइक नहीं होती, कभी किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है। जी, तो भीम जी, जो आगे की जो जिंदगी है वो आप हिंदुस्तान में व्यतीत करेंगे या ऑस्ट्रेलिया में व्यतीत करेंगे? वो तो अब ईश्वर के हाथ है, दोनों जगह ही है। मैं तो साल वहां लगा लेता हूँ, साल यहाँ लगा लेता हूँ। आप तो कहीं कभी भी जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, मेरे को वीजा मिलता है मेरे को। ठीक है, 3 टूरिस्ट वीजा नहीं, मेरे पास है ब्रीजिंग वीजा बोलते हैं उसको, वो है जी, जो 3 साल के लिए मिलता है। 3 साल में मैं 1 साल वहां रह के 6 महीने मेरे को बाहर दूसरी कंट्री में कहीं भी जाऊं, ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सकता जी। फिर मैं इंडिया आ जाता हूँ जी जी। फिर इंडिया से जब भी मेरा जी करता है 6 महीने होने के बाद जी, घरेलू यहाँ के जो फंक्शन है वो सारे अटेंड करके जैसे फ्री होता हूँ। परिवार भी है ना, भाई बंधु हैं, तो रिश्तेदारियां हैं, कोई ब्याह शादी है, और जैसे फ्री होता हूँ तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। ठीक है, तो आप अकेले ही जाते हो? नहीं, मिसेज भी साथ? मैं और मेरी मिसेज 2 हैं। मेरा बेटा बहू पोता वहाँ ऑस्ट्रेलिया है और हम दोनों यहाँ होते हैं, फिर दोनों ही जाते हैं, दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, आपने जन चेतना को समय दिया। और जो मेरा जो मूल जो सवाल है वो यही मैं खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, आखिर युवाओं की लाइन क्यों लगी हुई है विदेश जाने के लिए? वो यही है कि योग्यता, जिसकी जैसी योग्यता है उसका उसको काम मिलता है जी। और सिफारिश नहीं है जी, सिफारिश 0 जी। और यहाँ सिफारिश
100% है। 100% है। योग्यता अभी तो वो नहीं काम नहीं हो पाता ना, क्योंकि वो नहीं हो सिफारिश से लग के आया, जानता वो कुछ है नहीं, अनुभव उसको कुछ है नहीं, लग गया वो सिफारिश से, तो वो काम नहीं कर पाता ना। हाँ, और जो जिनको आता है उनको रखा नहीं आता, तो वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल, अब जो अपराध का ऑनलाइन अपराध कर रहे हैं, उनका पता नहीं लगता वो कैसे पैसा निकालते हैं, कहाँ जा रहा है, पकड़ में सरकार के नहीं आया। उनका दिमाग कितना होगा, अगर वो दिमाग सरकार उनका सही जगह उपयोग करे तो वो कितना हमारा देश विकसित हो सकता है। बिल्कुल। वहाँ बच्चा, छोटा बच्चा है, अगर 13 साल से कम का बच्चा है, उसको स्कूल अकेला नहीं जा सकता, गवर्नमेंट के ये लॉ है। जी जी। उसको उसके पेरेंट्स छोड़ के ही आएंगे। जी जी। और 8 साल से छोटा बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, उसको भी साइकिल चलानी है तो हेलमेट शूज पहनने कंपलसरी है। जी जी। यहाँ तो मोटरसाइकिल पे भी नहीं चला लगाते हम लोग। जी जी। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान में कोई भी नियम नहीं अपनाते। सरकार ने नियम बनाया, अगर नियम फॉलो होने लग जाएंगे सारे, तो हमारा देश भी बहुत अच्छा देश है। बिल्कुल। और हमारे देश में सभी धर्मों को मानने वाले हैं, इसलिए हमारा देश तो सबसे बढ़िया है ही है। जी जी। तो वहाँ नियम लागू होते हैं, इसलिए लोग बच्चे, ये थोड़ी सी हमारी कमी है, बाकी सुंदरता तो बहुत है हमारे हिंदुस्तान की, है ना। सुंदरता बहुत है, संस्कृति है, सुंदरता, सभ्यता तो बहुत अच्छी है वो तो। हमारे देश की तो खैर कोई देश मुकाबला कर ही नहीं सकता। जी जी। शुद्ध शाकाहारी हैं हम, किसी जानवर को मारते नहीं है। जी जी। वहाँ तो जानवरों को छोड़ते नहीं है। जी जी। तो सेवा भाव भी है वहाँ पे, जितना हिंदुस्तानियों में सेवा भाव है वो सिस्टम चलता है वहाँ पे। वहाँ किसी की सेवा करनी, लंगर लगाना, ये सिस्टम भी चलता है। हमारे हिंदुस्तानी गुरुद्वारों में लंगर लगता है। जी जी। मंदिरों में लंगर लगता है। जी जी। गोरे इस कल्चर से दूर है। जी जी। गोरे कल्चर बहुत दूर है इससे। जो हमारे जो हिंदुस्तानी है वो करते हैं, वो सारा करते हैं। वहाँ ब्लड बैंक का भी लगता है। जी जी। मेडिकल का भी है। हिंदू विश्व परिषद की तरफ से लगा था, हम लोग उसमें गए थे। जी जी। ऑस्ट्रेलिया का जय शाह भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी जी। वो उसमें आया हुआ था, हम लोग उनसे भी मिले थे। जी जी। मेडिकल कैंप हमारे गुजरात के लोग हैं, वो टाइम लगाते रहते हैं। कुछ पंजाब के हैं, एक यूनिट बनी हुई है, वो सारे ये काम करते हैं वहाँ। बेबी जी, अगर वहाँ के अपराध की बात करें तो हिंदुस्तान से ज्यादा है या कम है अपराध? माने चोरी का है, 376 का है, इस तरह के अपराध की बात करें। 376 का वहाँ कोई मुकदमा नहीं है। चोरी के छोटे मोटे मुकदमे होते हैं। जी जी। जैसे कोई साइकिल चोरी होगी, वो भी बहुत रियर केस है। जी जी। क्योंकि वहाँ नशा बहुत ही कम है। जी। वाइन वहाँ ओपन है, कोई पियो करो। वाइन पी के कोई भी गाड़ी नहीं चलाता। जी जी। नशा नाम की जो चीज हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा हो गई है, वहाँ नहीं है। जी। इसलिए अपराध भी कम है। लोग डरते हैं कि फाइन ऑनलाइन तुरंत हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर आपने गाड़ी चलाते गलती की है, गाड़ी चलाते दारू पी के चला रहे हो, तो आपका फाइन, कुछ भी गलत करते हो आपका 5-7 मिनट में फाइन रिजल्ट आ जाता है। इसलिए लोग डरते हैं। हमारे यहाँ तो कोर्टों में चले जाते हैं 20-20 साल। हमारे पास सिस्टम नहीं है। उसको पकड़ के पुलिस थाने ले जाएगी, वहां पे गाली गलौज करेगी, मारपीट करेगी, वो सिस्टम नहीं है। नहीं, पैसे का फाइन है। पुलिस आपको पकड़ेगी, पुलिस आपसे बात करेगी, बड़े इज्जत से बात करती है। जी जी। अगर आप कोई रास्ता भूल गए, कुछ भी है, वो तो वह गूगल से चलता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो पुलिस को बताओ, पुलिस वहाँ हेल्प करती है। जी जी। पुलिस तो हमारे यहाँ भी हेल्प करती है, पर यहाँ टाइम नहीं होता, उसके पास इतने काम होते हैं। जी जी। तो वहाँ सेवा के लिए पुलिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती है तो फाइन है, वैसे सही है तो सेवा से हो गया। पुलिस गाली नहीं निकालती, वहाँ कहती है प्लीज सर टेक योर डॉक्यूमेंट्स। जी जी। तो इस ढंग से बात करते हैं, सभ्यता से बात करते हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है। जी जी। और ड्यूटी के बाद वो पुलिस नहीं है। वो अपनी ड्यूटी पे जाएगा तभी पुलिस की गाड़ी ऑफिस से लेगा, ऑफिस से ऑफ होगा तो अपनी गाड़ी में ही आएगा। ठीक है। चाहे सीएम है, चाहे पीएम है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है, एनीबॉडी, सर्विसमैन, बिना सर्विसमैन, सारे। ठीक है भीम जी, समय देने के, जनचेतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे अनूपगढ़ के भीमराज डाल, जो इन दिनों जो है ऑस्ट्रेलिया में भी रह के वहाँ के जो कल्चर के बारे में और इनके नियम कायदों के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए। और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे गए हैं वो सारे नियम फॉलो करते हैं 99%। वहाँ तो सिस्टम है ना, करना पड़ेगा ना। यहाँ पे सिस्टम नहीं है, नियम है लेकिन सिस्टम नहीं है, और इसीलिए उनको अच्छा लगता है। थैंक यू।